नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं 2025 में होने वाली एसएससी की परीक्षाओं के लिए ही हमने सीरीज शुरू की है जिसमें मैं हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूं जो कि एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। अब लास्ट में हमारे पास मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ और मिसलिनियस सवाल क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और फाइनली इस सीरीज को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कहने का मतलब लगभग 950 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following was the first principal of the Bengal National College started in 1906? निम्नलिखित में से कौन 1906 में शुरू किए गए बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे? ऑप्शंस हैं सतीश चंद्र मुखर्जी, रास बिहारी घोष, औरबिंदो घोष या सुबोध चंद्र मलिक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रधानाचार्य बनाए गए औरबिंदो घोष, जो कि एक भारतीय दार्शनिक और एक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बंगाल के विभाजन के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, तो गरम दल के ही राष्ट्रवादी नेता औरबिंदो घोष भी हुआ करते थे। हालांकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे के पूरे भारत में सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका लाल बाल पाल नाम के त्रिगुट के द्वारा निभाई गई थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। लेकिन उन्हीं के साथ औरबिंदो घोष भी एक राष्ट्रवादी नेता कहलाते हैं जिन्हें 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज का सबसे पहला प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य बनाया गया था। अगला सवाल देखिए। When was the All Bengal Students Conference held in the chairmanship of जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन क्या था। बेसिकली बंगाल के ही या कलकत्ता के ही कॉलेज के छात्रों को अनियंत्रित स्वभाव के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया कॉलेज से, और जब उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया तो उन्हीं के द्वारा एक विद्रोह प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन किया गया, और इसीलिए उन्हीं के रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह आयोजन 1928 में किया गया था क्योंकि 1928 में ही ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस स्थापित हो चुका था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। नेक्स्ट, अगला सवाल। इन 1927 वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इंपेरियलिज्म इन विच जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? दोस्तों आप जानते होंगे 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महासचिव बने। कांग्रेस का महासचिव 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। और 1926 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बेल्जियम और रशिया सहित कई देशों की राजकीय यात्राएं की गई। और आप जानते हैं बेल्जियम की ही राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो ध्यान रखेंगे जिस सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया था जिसमें पार्टिसिपेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इतना ही नहीं, 1927 में, अक्टूबर 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉस्को, रशिया की भी राजकीय यात्रा पर गए थे क्योंकि इस समय आप सब जानते होंगे 10वीं वर्षगांठ थी। 1917 में हुए रशियन रिवॉल्यूशन की या रूस की क्रांति की, इसमें भी इन्होंने जाकर पार्टिसिपेट किया था 1927 में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
डी दैट इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम की ही राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला सवाल, व्हाट इज द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष क्या है? अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की किसने। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना, द फाउंडर ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वाज एनी बेसेंट। इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और कहां पर की गई थी? मद्रास के आरडीआर में। वही आरडीआर नामक स्थान जो कि 1916 में इनके द्वारा स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय या हेडक्वार्टर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट के ही द्वारा 1917 में की गई थी। और आप जानते हैं एनी बेसेंट ही 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी बनी थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1917 में कैलकाटा सेशन में भी कौन बनी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, which of the following national leaders of India inaugurated the first अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह held in उज्जैन in 1958? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने 1958 में उज्जैन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था? 1958 में मध्य प्रदेश सरकार के ही द्वारा कालिदास सम्मान की शुरुआत की गई। और आप जानते हैं उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है, आप उसे कंसीडर ना करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हीं के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अगला सवाल, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन द ईयर 1756? भाई आप जानते हैं बंगाल का ग्रेटेस्ट नवाब या सबसे महान नवाब ही किसे माना जाता है? अली वर्दी खान को। घेरिया के युद्ध में जीतकर अली वर्दी खान ही 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। लेकिन 1756 में अली वर्दी खान के मरने के बाद इसी का नाती या इसी का नवासा यानी कि इसकी पुत्री का बेटा बंगाल का अगला नवाब बना था, क्योंकि अली वर्दी खान का कोई भी उत्तराधिकारी या कोई भी पुत्र नहीं था। इसीलिए इसने या इसके मरने के बाद इसी के नवासे को, नाती को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया, हु वॉज सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से लेकर 1757 तक बंगाल का नवाब रहा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिराजुद्दौला। सबसे पहले ऑप्शन में शुजाउद्दौला दिया गया है, तो आप जानते हैं शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब नहीं। सादत अली खान भी अवध का नवाब था, बंगाल का नहीं। लेकिन यहां पर बंगाल का नवाब पूछा है, राइट आंसर इज सिराजुद्दौला। और आप जानते हैं सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के ही बीच में 1757 में लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। So the right answer for this question is option B, that is Sirajuddaulah. Next, on which of the following dates did the British Empire transfer its power to Constituent Assembly in India? निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी? तो हम सब जानते हैं ये तो आजादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा शक्तियां हमारी संविधान सभा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई थी। दोस्तों आप जानते हैं कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया, तो इसी कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और इसी संविधान सभा के लिए जब इलेक्शंस या चुनाव करवाए गए, तो इसी के तहत 2 सितंबर 1946 को बनकर तैयार हुआ कैबिनेट ऑफ
इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल जो किसकी अध्यक्षता में बना था? इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था, जो किसकी अध्यक्षता था, और इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, उसी समय ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश सरकार के द्वारा सारी की सारी शक्तियां हमारी संविधान सभा को हस्तांतरित कर दी गई। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो हम सब जानते हैं दीन बंधु मित्र के द्वारा 1858-59 में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक जो कि नील दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं इसमें बंगाल में ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर किए गए अत्याचारों को दर्शाया गया है, जिसे दीन बंधु मित्र के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। और आप जानते हैं ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1928 और 1929 में 1938 माफ कीजिए 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव ऑथर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? सबसे पहले है हिंद स्वराज महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ठीक है। इसी के लिए तो इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था और ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय बने थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाई आई एम एन एथीस्ट, ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल ठीक है। सारी की सारी पुस्तकों को सही सुमेलित किया गया है, लेकिन नहीं है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित संस्थाओं का ब्रिटिश भारत के उनके संबंधित संस्थापकों से मिलान करें। सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो हम सब जानते हैं इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला है संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, जोनाथन डंकन। इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली। और फिर है कैलकाटा मदरसा, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। यानी कि सही सुमेल बनेगा 4321, यानी कि DCBA, तो ऑप्शन सी में है 4321। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आसान सा सवाल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817 टेक प्लेस? 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और आप जानते होंगे खुर्दा का विद्रोह या खुर्दा विद्रोह को ही पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है? ओडिशा स्टेट में, ओडिशा राज्य में।
और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ये बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। इसे बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791? वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो हम सब जानते हैं 1791 में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा और राजा रामेश्वर सिंह के द्वारा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी या बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। हालांकि आप जानते हैं 1817 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा भी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अठारह सौ सत्रह में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा भी हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसे अब एट प्रेजेंट प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट, इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन सिंह भाकना? जी नहीं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये 1924 में स्थापित हुआ। जिस साल 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई, उसी के अगले वर्ष 1924 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित की गई। हु फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875? 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हम सब जानते हैं मैडम HP बालावत्स्की और कर्नल हेनरी एलकॉट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलकर थियोसोफिकल सोसाइटी में ही ज्वाइन हुई एनी बेसेंट भी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट गिव अ मेजर impetus to the cotton textile industry in India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किस बात ने प्रमुख प्रोत्साहन दिया था? पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947? जी नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन टू इंग्लैंड? नहीं। स्वदेशी मूवमेंट या डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे नेटवर्क? तो हम सब जानते हैं 1905 में चलवाया गया स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आजादी के बाद सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम रिटन बाय महात्मा फूले एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1873? डैश महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक मानी जाती है? तो आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जो कि 1873 में प्रकाशित हुई, दैट इज नोन एज गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले के द्वारा ही लिखी गई थी गुलामगिरी। नेक्स्ट,
इन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड दैट ब्रिटेन वॉज कंप्लीटली ड्रेनिंग इंडिया? अपने धन की निकासी तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से सुखा रहा है? तो हम सब जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम? भारतीय राष्ट्रगान के लेखक कौन है? सबसे पहले दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम सब जानते हैं इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है, दैट इज वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर, जी हां 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा हमारा नेशनल एंथम जनगण मन लिखा गया था। आप जानते होंगे इसको बेसिकली या मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था 1911 में, और 27 दिसंबर 1911 को ही जब कांग्रेस का कलकत्ता सेशन या कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर के द्वारा की जा रही थी, इसी कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो हम सब जानते हैं दैट इज नोन एज रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, रेडक्लिफ सीमा आयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले ऑप्शन में देता है गांधी इरविन पैक्ट। भाई ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें इस टाइम तक तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात भी नहीं हुई थी, इवन पाकिस्तान नाम भी पैदा नहीं हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन या ब्रेटन वुड्स आयोग? राइट आंसर इज रेडक्लिफ सीमा आयोग। विच ब्रिटिश कर्नल इज रिमेंबर्ड एज द बुचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन द जलियांवाला बाग मैसेक्रे इन 1919? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है? इसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं भाई? ही वॉज रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर को ही क्या कहा जाता है? अमृतसर का कसाई, बुचर ऑफ अमृतसर, क्योंकि इसी के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था जलियांवाला बाग अमृतसर में। नेक्स्ट, वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन? यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डिगामा किस देश का था? तो भाई हम सब जानते हैं भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस कौन कहलाते हैं? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में ही 20 मई 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आया। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था, यानी कि ये एक पुर्तगाली था, पोर्चुगीज। पोर्चुगल या पुर्तगाल से आया था ये। नेक्स्ट, तत्वबोधनी पत्रिका प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन विच लैंग्वेज? तत्वबोधनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? बंगाली, बंगाली भाषा। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम तत्वबोधनी सभा की बात करें तो आप जानते हैं तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, और इन्हीं की ये एक मासिक पत्रिका थी जो 1843 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, who among the following stated in 1902 India was not ruled for its benefit but rather for the benefit of its conquerors? निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा कि भारत पर शासन उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, दैट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एनी बेसेंट।
ये स्टेटमेंट एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, संस्कृत कॉलेज एट बनारस वॉज फाउंडेड बाय, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस में दिया है विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या हुए हैं, संस्थापक हुए हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है जेम्स मिल, जोनाथन डंकन या थॉमस मुनरो। तो हम सब जानते हैं बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हु डिजाइंड इंडिया गेट ऑल्सो कॉल्ड द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल? इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, का डिजाइन किसने बनाया था? तो हम सब जानते हैं ही वॉज एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस के ही द्वारा नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया गया था। और आप जानते हैं कि इंडिया गेट में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस अपना राजनैतिक गुरु किसे माना करते थे? देश बंधु चित्तरंजन दास को। राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास, क्रांतिकारी गुरु रासबिहारी बोस। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट हु लेटर केम टू बी नोन एज रामकृष्ण परमहंस इज? उस ब्राह्मण पुजारी का नाम बताइए जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए। तो आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन दिए हैं दयानंद सरस्वती, श्री नारायण गुरु या नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था और नरेंद्र नाथ दत्त ही कौन थे? स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर इज गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया था? आप जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 मेंबर्स या 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए थे। और ध्यान रखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ड्राफ्टिंग समिति के द्वारा अपनी सबसे पहली रिपोर्ट फरवरी 1948 या फरवरी 1948 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, The All India Forward Bloc was founded by Dash in 1939 after resigning from the Congress presidentship. अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डैश के द्वारा की गई। आप जानते हैं कि 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर, जो कहलाता है त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। और इसी में आप जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन इसी वर्ष इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। ही वॉज सुभाष चंद्र बोस।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर कविनेंटेड सर्विस, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आप जानते हैं कि आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले तो सबसे पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी माने जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इसीलिए राइट आंसर विल बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन विच ईयर? हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद के जवाब में किस वर्ष की गई थी? तो भाई हम सब जानते हैं 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के ही द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। Who among the following said that English education has enslaved us? निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? He was महात्मा गांधी। भाई राजा राम मोहन रॉय तो प्रमोटर थे, सपोर्टर थे इंग्लिश एजुकेशन के, इन्हीं को तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, in 1921-22 farmers of the Malabar sea coast of Kerala undertook a great uprising which is known as dash। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक बड़ा विद्रोह किया। अभी ध्यान रखेंगे मालाबार समुद्र तट पर जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं उन्हें मोपला मुस्लिम्स कहा जाता है एंड दिस रिवोल्ट इज नोन एज मोपला अपराइजिंग। ये मालाबार तट पर रहने वाले जो मुस्लिम किसान थे उन्हीं के द्वारा किया गया एक विद्रोह था जिन्हें मोपला मुस्लिम्स कहा जाता है और ये मोपला विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। Who among the following social reformers of British India is known as लोक हितवादी? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं ही वॉज गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ही क्या कहलाते हैं? लोक हितवादी। इनका संबंध महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 इन कैलकाटा? निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो हम सब जानते हैं ही वॉज विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के ही द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, द सोशल सर्विस लीग वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय? बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? मनबेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण मल्हार जोशी या महादेव गोविंद राणा डे? ही वॉज नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी के ही द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, when British rule ended in India in 1947 the literacy rate was just dash। 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो भारत का साक्षरता दर मात्र कितना था? ध्यान रखेंगे सिर्फ 12%, 12%। हालांकि
लास्ट सेंसस 2011 के अनुसार भी हमारा साक्षरता रेट आज भी सिर्फ 74% ही है, 74% ही है, लेकिन जब आजाद हुए थे तो सिर्फ 12% था। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द लेट सरोजनी नायडू? स्वर्गीय सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? हम सब जानते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला की उपाधि इन्हें दी गई थी। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ मिसलीनियस सवाल, कुछ विविध सवाल जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए आपसे मैं विदा लेता हूं। अगला सेशन हिस्ट्री का आखिरी सेशन होगा और हम कवर कर लेंगे 925 क्वेश्चन जो कि एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो मैं मिलता हूं आपसे लास्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।